पंडोखर धाम में आने का बहुत मन था। बहुत दिनों से चर्चा सुन रखी थी। मैं बहुत धैर्यवान हूँ कुछ मामलों में, तो मैंने धीरज रखा कि कभी न कभी मैंने किसी से सोच सिफारिश नहीं लगवाई कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ईश्वर जब संकेत करता है तभी आपका जाना हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो जब समय आया तो माध्यम बने अजेंद्र जी और पंडोखर धाम में शीश नवाने का ये सुअवसर प्राप्त हो गया। मैं महाराज श्री को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। जी डॉक्टर साहब। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। मेरी उम्र से छोटे यहाँ जितने बैठे हों उनसे बहुत 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 दाद चाहता हूँ और गीत से पहले 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। इजाज़त है आपकी सर? प्रभु ईश्वरवादी बहुत हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं जानता हूं आप लोग थक गए होंगे, 9:30 बजे से कविताएं सुन रहे हैं, कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे, तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलतफहमी में डाल दीजिएगा कि मैं भी इस माइक के सामने खड़ा हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। जय हो। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। स्वागत भाई साहब। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। वाह मेरे दोस्तों, मुझे समर्थन चाहिए आपका। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। वाह 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 वाह। जब दूसरी पंक्ति पे आपकी इतनी तालियां आ गई तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे। मुझे बड़ा यकीन है अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा साउंड है। मेरा दिल कर रहा है कमाल। दोस्तों 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। आपकी इजाज़त है? तो इजाज़त कैसे दी जाती है ज़रा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड। मैं सच बता रहा हूं आपको, 44 वर्ष हो गए कवि सम्मेलन के जीवन में माइक फेस करते करते। ये पहला मंच देख रहा हूं जहां कवियों में बहस चल रही है, और किस बात पे? अच्छी अच्छी बातों पे बहस चल रही है, और वहाँ निर्णय कर रहे हैं गुरुदेव। ये पहला मंच देख रहा हूँ, वरना हम लोग अपनी कविताएं सुना के चले जाते हैं, कहीं कोई ज्ञान अर्जन नहीं होता, अपना ही ज्ञान उड़ेल के चले जाते हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। क्या बात है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। वाह। मेरे दोस्त, तो चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। वाह। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद वाह। सकता हूँ। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ बैठा बैठा टूट चुका था कि पता नहीं आप मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। जिस तरह से सुन रहे थे उस तरह से लग रहा था कि आप मेरा आज कुछ नहीं होना, लेकिन आपने 3 मुक्तकों में बता दिया कि पंडोखर धाम मेहमानों की इज्जत करना जानता है, और आपने सबूत भी दिया है 4 पंक्तियों से। मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। महाराज श्री, थैंक यू। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, क्या बात। तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार रहिएगा। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। जिंदाबाद। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ताकत दी है मुझे इन 3 मुक्तकों में। अद्भुत। और जब इतनी अच्छी ताकत मिल गई, दोस्तों सच बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि एक मुक्तक और पढ़ने का मन कर रहा है मेरा। लकड़ी है ना, तुम उसको उठा लेते हो फालतू, इसलिए तुम ये सब मैं जैसे तैसे काबू में ले रहा हूँ। अच्छे खासा कवि सम्मेलन चल रहा था, पहले में भी पड़ी हुई लकड़ी उठाई थी और गुरुदेव को फिर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनका 36-40 वर्ष का जो तपस्या है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया भाई ने। और अभी बेचारी पढ़ के गई थी, फिर पड़ी हुई लकड़ी उठा ली, फिर महाराज जी ने फिर उसका समाधान किया। तो हमको शांति से जीवन बिताओ, सरल बनो, काहे को पंगा लेते हो किसी से। बढ़िया है डॉक्टर साहब। एक बार ताली बजाइए सभी जोरदार। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां मैंने अपने महबूब के लिए लिखी थी। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है भावना को। मैं सच बताता हूँ आपको, जब ये 4 पंक्तियां मैंने एक जगह पढ़ी तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा, विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। क्या बात है।
तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ। बस अब पूरा अटेंशन मेरी तरफ रखिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरी वजह से रुक गए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। वाह। और ऐसे व्यक्ति के लिए रुकें जिसमें कोई आकर्षण नहीं है। ये आपकी जर्दा नवाजी है, दरिया दिली है, और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर इस मामले में। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब आपकी दुआएं, आपकी तालियां बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। मुझे ऐसा एहसास करा दीजिएगा कि खाली कुर्सियां ताली बजा रही हैं। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, आहा। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला। क्या बात है, कर वाह। दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है।